तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 अंग्रेजी विषय के पेपर की आप लोग आंसर की देख लीजिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में पूरा का पूरा आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका इंग्लिश विषय का पेपर आ चुका है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका हो चुका है। अब चलो मैं आपको जल्दी से आपके पूरे के पूरे पेपर के पीडीएफ का सॉल्यूशन बता देता हूं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको इतना पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर जैसा मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं गया होगा। अब चलो अपन जल्दी से सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मिलान कर लेते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है। अब चलो मैं आपको जल्दी से आपके सही सही उत्तर बता देता हूं। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग एकदम करेक्ट वाले आंसर छांट लीजिएगा यहाँ से, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका पेपर रहा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दैट क्वेश्चन दैट फॉलो। जय प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है, देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको ये परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। अब चलो मैं आपको जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा ना, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जबलिएंट एंड सेड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का जो कि लिखा है। अगर आपने ये लगाया होगा तो एकदम आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज। तो देखो प्यारे जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का सही है, ह्यूमैनिटी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का जो कि दे रखा है, द जॉय ऑफ द वाटर फील बाय क्लिम्बिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इसका सही होगा। तीसरे का सही होगा आपका डी ए लाइफ टाइम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द अल्टीमेट क्लाइम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, देखो चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा क्लाइंबिंग एवरेस्ट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। तो देखो पांचवे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, समिट टू द, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। जल्दी जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलवा दे रहा हूं। और देखो अब आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है, आप लोग उसको भी देख लें। और जिस प्रकार से मैंने आपको अंग्रेजी की तैयारी करवाई थी ना, उसी प्रकार से मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी भी करवाऊंगा। और सातवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, सातवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आएगा, सबसे पहले अपन छठा देख ले, छठे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। सातवें की अगर प्यारे विद्यार्थियों बात की जाए ना, तो सातवें का राइट आंसर आपका देखो प्यारे विद्यार्थियों समिट आ जाएगा। सातवें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आठवें का राइट आंसर आपका सैडनेस आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर लिखा है सैडनेस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने आपके पेसेज नंबर 1 के सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद में देखो पेसेज नंबर 2 जो था ना, इसमें तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए थे, देख सकते हो ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए थे ये। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले मैं आपको पेसेज नंबर 2 के भी सभी उत्तर बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके पेसेज नंबर 2 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर नोट कर लें। ये प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन के उत्तर इस प्रकार से आपके सही हो जाएंगे। और अगर आप लोग पेसेज नंबर 1 के देखना चाहते हो ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पेसेज नंबर 1 और 2 के सभी उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका सेक्शन बी जो था ना, एक राइटिंग सेक्शन था, जिसमें कि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों ये तो आपने अच्छे से हल कर लिए होंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अलावा जो आपका प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों आपने इस स्टोरी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आपको मैं मेन क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ सकें। सेक्शन सी जो आपके पेपर में दिया रखा है ना, चलो मैं आपको सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले में जो आपका क्वेश्चन पूछा था ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको रंस लिखकर आना था। क्या लिखकर आना था, रंस। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने माई फादर वाले में आपने अगर रंस लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। और दूसरा प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको वाज प्लेइंग आपको यहाँ पर लिखकर आना था। क्या लिखना था, वाज प्लेइंग। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने यहाँ पर वाज प्लेइंग लिखा होगा ना, तो एकदम ये भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो तीसरे नंबर का जो पूछा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर आपने आर गोइंग लिखा होगा ना, तो देखो को आपका बिल्कुल सही होगा। क्या लिखा होगा, आर गोइंग प्यारे विद्यार्थियों आपका बिल्कुल सही होगा। या फिर आपने विल गो लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। ठीक है,
अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा द थीप एस्केप, तो देखो पर विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हेड एस्केप्ड आता प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आता, हेड और एस्केप्ड इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाता। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स बता देता हूँ। बोथ राम एंड श्याम इज प्लेइंग आउटसाइड, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका आर आ जाता क्योंकि देखो बहुवचन है ये। और अब अगला क्वेश्चन, एदर समित सुमित और मनीष हेज हैव, तो देखो पर जो यहाँ पर भी अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर आपका हेज आ जाता। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे थे, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, तो देखिएगा पहले विद्यार्थी नॉट ओनली बट आल्सो का यूज आया है। देखो आपको क्या कर देना था, चलो मैं आपको बताता हूँ इसका उपयोग भी आपको कैसे करना था। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 8 में जो पूछा गया ना, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता, मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाता आपका, अनिल इज ए रिच पर्सन, तो देखो ये क्या हो जाता, अनिल इज ए रिच पर्सन बट ही इज अनहैप्पी। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा ना, यहाँ पर आपको बट का उपयोग करना था। ठीक है ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन बता दिया। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, पैसिव वॉइस में प्यारे विद्यार्थियों आपको चेंज करना था, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वोन द वर्ल्ड कप, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्या हो जाता आपको, तो देखो ये हो जाता आपका, द वर्ल्ड कप वाज वोन बाय द इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होता। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखिएगा पहले विद्यार्थियों स्पीच यानी कि नरेशन मेरे द्वारा आपको बता दी गई थी। वैसे अगर आपने नहीं की होना तो यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो नरेशन इस प्रकार से चेंज होती है इसकी, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाता। ठीक है, अब उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो सेक्शन डी है ना, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार से आपको ये यंग सीगल वाला एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिला होगा। अब चलो मैं आपको जल्दी से इसकी भी आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाता, ही वाज एलोन। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वाट ही हैड अफ्रेड ऑफ टू, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू फ्लाई। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, टू फ्लाई इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 3 जो दे रखा ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा सी। ठीक है ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा, डी होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वाट वर्ड नोट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, तो देखो पर विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, हिज विंग्स इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर द यंग सीगल हेड, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कितने ब्रदर सिस्टर थे उसके, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। क्या लिखोगे यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना था 2 ब्रदर, क्या लिखोगे 2 ब्रदर और इसके बाद में एंड उसके बाद में 1 सिस्टर। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को आपको पूरा कर लेना था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दे रखा है, व्हाट हैपन व्हेन ही अटेम्प्ट टू फ्लाई, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ही बिकम अफ्रेड बिकॉज द सी स्ट्रेच फार बिलो, इस क्वेश्चन का उत्तर आता, जो कि यहीं पर आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, ही हैड बीन अफ्रेड फ्लाई विद देम समथिंग व्हेन ही टेकन, तो देखो इस प्रकार से लेज एंड अटेम्प्ट द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्टेज, तो देखो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेज डाउन बिनेथ और सच ही फेल्ट सर्टेन द विंड टू सपोर्ट एंड हिज अवे द लिटल हुडन, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से इसको देख कर लिख देना था। वैसे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर ये होता, करेक्ट मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, देखो क्या होता, ही बिकम अफ्रेड बिकॉज द सी स्ट्रेच फार अवे। ठीक है, और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में फिर क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिले होंगे। देखो इसकी अथवा में प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पैसेज दे रखा था, तो देखो मैंने आपको एक के उत्तर बता दिए, वैसे यहाँ पर आपको इसको भी देख लेना था। अगर आप लोगों ने दोनों में से कौन से किया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चलो इसके बाद में देखो 12, 13, 14 में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए थे। अब चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 15 के उत्तर भी बता देता हूं। तो देखो 15 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, इस प्रकार से क्वेश्चन थे। तो देखो 15 का पहले का क्या आ जाएगा, बी होमवर्क। ठीक है, और उसके अलावा देखो दूसरे का जो क्वेश्चन पूछा ना, वाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू, देखो इसका आंसर होता अमांडा वाज टोल्ड टू टाइडी हर रूम एंड क्लीन हर शूज, इस क्वेश्चन का उत्तर होता। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में।
आप चलो मैं आपको अब आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। आप चलो अपन इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं और इन आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर और जल्दी से देख लो आप लोग। चूज द करेक्ट आंसर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन पूछा था इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 4 आता। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आता, सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होता। ठीक है। और उसके अलावा तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए आ जाता। और चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका क्या आ जाता, बी आ जाता। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इनको देख लेना था। और पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाता, सी नंबर का आ जाता। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक का पूरा पेपर का मिलान करवा दिया। जल्दी से अब आप लोग अपने सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर की तैयारी में लग जाओ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।